प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल पटना में रैली था और आज प्रधानमंत्री जो है वो विक्रमगंज पहुंचेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव उन पे एकदम से बिफर गए हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, आप खाली झूठा वादा करते हैं और बाकी जो कुछ भी बताते हैं वो सब कुछ बेबुनियाद बताते हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि आप लोगों ने 20 साल में क्या किया और बाकी हम जो है वो बता देते हैं कि आपका सारा वादा किस तरीके से फेल है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और उस वक्त क्या कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अभी बिहार में हैं और आज जो है वो विक्रमगंज जाने वाले हैं। पूरी जानकारी से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद तेजस्वी यादव का लगातार मोदी जी के ऊपर कटाक्ष और व्यंग देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई चलिए, आप बिहार आ गए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया 20 सालों में। अब भाई 20 साल पहले कुछ नहीं था, ये तो सुनते सुनते 15 साल निकल गए ना। अब आप बता दीजिए कि आप लोग का जो कार्यकाल रहा उसमें आपने क्या कहा और क्या किया। देख लीजिए क्या लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि 20 वर्षों में एनडीए सरकार के पास अपने काम काज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना रोने वाले पहले अपने 20 साल का हिसाब दे। बिल्कुल कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि आप जो है 35 साल पहले एक सरकार बनी थी उसका रोना रोते हैं और वो आज से नहीं रोते बल्कि 20 सालों से आप लोग ये कहीं रोना रो रहे हैं कि भाई साहब, आपको पता है 2005 से पहले क्या था, आपको पता है 2005 से पहले क्या था, लेकिन 2005 के बाद क्या क्या हुआ ये सब कुछ बताइए और इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके ऊपर जो है वो बात कीजिए। ये 15 साल जो है हमारे कार्यकाल का बताते हैं, वो भी आज से 35 साल पहले जो सरकार बनी थी उसके बारे में। ये सब कुछ बेबुनियाद है क्योंकि उस टाइम का परिवेश परिदृश्य कुछ और था और अभी का परिवेश परिदृश्य कुछ और है। तो इसके बारे में बात कीजिए कि ज्यादा बेहतर क्या रहा और आपकी उपलब्धि क्या रही, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए। लेकिन आपके पास घूम फिर के एक ही मुद्दा होता है कि 2005 से पहले ये सब होता था जी, और यही सब कह के जो है बस अपने आप को संतोष दे रहे हैं और जनता के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अपने प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही गाना भी शेयर कर दिया है जो है तेजस्वी यादव ने, और ये गाना जो है वो मोदी जी के लिए है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अगर तेजस्वी यादव से पूछा जाए कि भाई साहब, आपको मोदी जी को एक गाने में समेटना हो तो कौन सा गाना उनको डेडिकेट कीजिएगा, तो तेजस्वी यादव यही गाना डेडिकेट करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से लेके अब तक एक ही गाना जो है मतलब तेजस्वी यादव के जुबा पे होता है जब वो मोदी जी को देखते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बकायदा वो कई मंचों से गा भी चुके हैं और इसी गाने के साथ जो है उन्होंने ये कुछ तस्वीरें साझा की है। कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब इनके पास जो है कोई उपलब्धि नहीं है, इसीलिए ये लोग 20 साल का रोना रोते हैं। इनका जो प्रिंट है वो बिल्कुल खाली है, इस पे कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ये लोग 15 साल की सरकार के बारे में बताते हैं, वो भी 20 साल पहले। और उसके बाद देख लीजिए, एक इन्होंने जो है समरी कह सकते हैं इन्होंने शेयर किया है कि 2005 से 2025 तक क्या रहा, मतलब परिणाम क्या रहे। नौकरी और रोजगार, इसमें फेल हो गई है सरकार। स्वास्थ्य सुविधा, सरकार फेल है। अपराध पर लगाम, सरकार फेल है। पलायन पे नियंत्रण, सरकार फेल है। भ्रष्टाचार पे रोक, सरकार फेल है। नौकरशाही पे रोक, फेल है सरकार। स्थिर सरकार, इसमें भी फेल है सरकार। उसके बाद कह रहे हैं कि नए निवेश, इसमें भी सरकार फेल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सरकार फेल। गड्ढा मुक्त सड़क, सरकार सरकार फेल। मतलब इन सभी मुद्दों पे जो है वो सरकार फेल है और इनकी उपलब्धि है कि भाई साहब ये सबसे फेलियर सरकार रहा है, यहाँ पे कुछ बेहतर हो ही नहीं पाया है। कह रहे हैं कि हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल हैं, मतलब हम सिर्फ फेल हुए हैं, कुछ में बेहतर नहीं किए हैं। इसी वजह से हमारा जो ये प्रिंट कार्ड है जिसमें हमारी उपलब्धियां होनी चाहिए थी वो खाली है। और जब हमारी उपलब्धियां ही खाली है इसीलिए हम जो है वो 2005 से पहले कुछ था जी, यही कह के जो है कहीं ना कहीं भारत में अपना एक तरीके से दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और बिहार की जनता को जो है वो अपने तरफ वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा कोई बात नहीं है। ये तेजस्वी यादव
कह रहे हैं और एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है प्रधानमंत्री के इस दौरे पे पीएम को घेर रहे हैं। हालांकि पीएम का कल रैली था, देखा था आपने किस तरीके का अलग ही माहौल दिख रहा था। कुछ लोग अगरबत्ती दिखा रहा है, कुछ लोग धूप दिखा रहा है, कुछ लोग उनको भगवान बता रहा है और ये सब कुछ देखने के बाद कई लोग जो है वो रो दिए होंगे कि भाई साहब चलो प्रधानमंत्री हैं, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक अलग लेवल तक उनका रिस्पेक्ट जो है वो पहुंच गया है। बाकी सवाल हम तभी पूछ पाएंगे जब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री तक ही देखेंगे। बाकी हमारे यहाँ तो भगवान से भी सवाल पूछे जाते हैं। हमारे अगर ग्रंथों की बात की जाए तो हम उनके ऊपर भी सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथों में ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल दिया हुआ है। तो आप अगर मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और जो लोग उनको भगवान बना के बैठे हैं, भाई साहब थोड़ा बहुत इस बात पे भी विचार कीजिए कि वो भी एक इंसान है। और मजे की बात ये है कि वो प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे ऊंचे पद पे है, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा अगर सरकार में कुछ गड़बड़ या कुछ इस तरीके की बातें होगी। अगर बिहार में कुछ बेहतर नहीं होगा तो लगातार 50 दौरे कर चुके हैं और 50 दौरे करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। मतलब बिहार का 50 दौरा करने वाला पहला प्रधानमंत्री कोई बना है तो वो नरेंद्र मोदी बने हैं। लेकिन विकास कितना किए हैं अगर इस पे सवाल पूछा जाएगा तो इसमें क्या गलत है। और यही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं और लगातार जो है वो मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार ये दौरा क्यों है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, मोदी जी के बिहार दौरे को लेके और तेजस्वी यादव के लगातार पूछ रहे सवालों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।